अब आपके साथ में अगर कोई अच्छा मित्र रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा सखा रहता हो, आपके साथ में कोई अच्छा व्यक्ति रहता हो, तो आप उसको भाषा में कह सकते हो ये मेरा गण है। गण मतलब मित्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा कभी बुरा नहीं देख सकता, ये मेरे खिलाफ जरा सा सुन नहीं सकता, एक शब्द भी जो शिव के लिए सुन नहीं सके, वो गण है। और अगर आपका मित्र, आपका सखा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र की बुराई कर रहा हो, कोई दूसरा व्यक्ति आपके मित्र पर उंगली उठा रहा हो, आपके मित्र के लिए आप शब्द कह रहा हो, तो फिर आप मित्रता के भाव को नहीं जान सकते। जिस समय सुदामा जी भगवान कृष्ण के पास आए तो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला ने कहा था, स्वामी आप कहते हो कि कृष्ण आपके मित्र हैं, द्वारका के राजा हैं, तो एक बार आप उनके पास क्यों नहीं जाते? क्या द्वारका के राजा केवल कहने के हैं? क्या द्वारका के राजा केवल बोलने के? आप एक बार उनके करीब में तो जाओ, एक बार उनके नजदीक में तो जाओ, एक बार उनके पास पहुंचो तो। सुदामा जी ने पलटकर जवाब दिया, सुशीला सुनो, अगर कुछ कहना है तो मुझसे कहो, पर मेरे मित्र के लिए कोई संबोधन ना कहे, मेरे मित्र के लिए कोई शब्द ना कहा जाए। महाराज, शिव गण को अपना मित्र सखा भी मानते हैं। और बहुत ध्यान देना महाराज कि भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदीस, नंदी, जय, विजय और इससे ना जाने कितने कितने गण हैं। आखिरी में शिव महापुराण में कहा, शिव चरित्र में कहा, शिव संहिता में कहा कि जो शिव को अपना मित्र मान लेता है, जो शंकर को अपना सखा मान लेता है, शंकर के लिए एक शब्द भी नहीं सुन सकता, वो शंकर का प्रिय गण कहलाता है। जो शिव के लिए एक शब्द ना सुन पाए, जो शंकर के लिए सर्वस्वता निछावर कर। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। भगवान को देखने के लिए, भगवान के दर्शन के लिए, भगवान के मंदिर में गए हो और भगवान का दर्शन तुम्हें करना है, तो सारे शरीर में सबसे मुख्य चीज कौन सी है जिससे भगवान का आप दर्शन करोगे? अपने नेत्र। कोई से पूछोगे तो कह देगा कि नेत्र की जरूरत पड़ेगी भगवान के मंदिर में जाओ तो। भगवान के मंदिर में जाओगे तो नेत्रों की जरूरत पड़ेगी। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि न देखने के लिए नेत्रों की जरूरत पड़ती है, दर्शन के लिए तो मन की जरूरत पड़ती है। दर्शन के लिए आपके नेत्र नहीं चाहिए। एक भक्त, अड़भंगा भक्त जो शिव का उपासक है, भगवान शंकर का उपासक है, उसका नियम था छिपरा जी के तट पर स्नान करना। राम घाट पर गया, छिपरा जी में स्नान करा और स्नान करने के बाद माता हरसिद्धि का दर्शन करा। हरसिद्धि का दर्शन कर हरसिद्धि के पास से पुष्प लेता और एक पुष्प गुलाब का उठाकर, साधारण सा पुष्प उठाकर भगवान महाकाल के मंदिर में पहुंच जाता। और महाकाल के मंदिर में पहुंचकर बाबा देव अधिदेव महादेव से बस एक निवेदन करता, बाबा हरसिद्धि माता ने भेजा है पुष्प। बाबा हरसिद्धि माता ने पुष्प भेजा है आपके लिए। भक्त है, भक्त के भाव में कुछ भी कर सकता। कई लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन क्या, अभी तो कोरोना महामारी चल रहा है, तो इसके अंतर्गत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए मंदिर देवालय आदि आदि जगह पर भीड़ नहीं होना चाहिए। पर कई लोग उज्जैनी से होते हुए आते हैं, तो उज्जैनी से होते होते आके फिर कुबेरेश्वर धाम रुकते हुए फिर अपने गंतव्य की ओर, अपने आनंद की ओर जाते हैं। तो हम लोग उनसे पूछ लेते कई बार, कहां से आ रहे हो? मस्तक पर तिलक लगा हुआ है, चंदन लगा हुआ है, तो बड़े प्रसन्न होकर बताते, गुरुजी उज्जैन गए थे।
गुरुजी हम महाकाल का दर्शन करने गए थे, गुरुदेव हम ओमकारेश्वर से आ रहे हैं, हम त्र्यंबक से आ रहे हैं, हम उज्जैनी से आ रहे हैं। चेहरे की प्रसन्नता बता देती है कि शंकर के प्रति पूरे ये छिपरा जी नहाए कि ना नहाए, पर यह पक्का है कि ये शंकर की नगरी में जाकर शंकर की उस रज में नहाकर जरूर आ गए हैं। ये पक्का हो गया कि उस रज में लोट जरूर लगाकर आ गए। ये उज्जैनी होकर आए तो ये नहाकर आए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तो, ओमकार तो आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तो। महाराज बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। महाराज गण का मतलब है भगवान शंकर का सखा। गण का मतलब है भगवान की रक्षा करने वाला, एक अच्छा मित्र, एक अच्छा सखा, कभी बुराई नहीं सुन सकता। हां, अगर वो किसी के माध्यम से बुराई सुन रहा है, निंदा सुन रहा है, तो यह पक्का है कि वो आपका मित्र नहीं है, वो आपका मित्र नहीं है। एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, क्योंकि कोई भी चीज डाली जाती है तो कम से कम 100, 200, 500 तक तो पहुंची जाती होगी। एक मैसेज में लिखा था, एक बालक ने एक अपने जिसको वो स्नेह करता था उसको मैसेज डाला कि अब मैं जा रहा हूं प्राण त्यागने के लिए। तो जिसको वो स्नेह करता था, प्रेम करता था, उसने मैसेज डाला, मैं आ जाती तुम्हारे साथ में, पर पापा घर पर हैं इसलिए मैं आ नहीं सकती, कुछ परेशानी है, नहीं आ सकती। एक मैसेज उसने अपने मित्र को डाला, मैं जा रहा हूं मरने के लिए। तो मित्र ने मैसेज डाला, लोकेशन भेज, मैं अभी आ रहा हूं, दोनों एक साथ मरेंगे। मित्र एक गण का काम कर जाता है। केवल मित्र मित्र नहीं होता। शंकर भगवान ने अगर जितने गण हैं, शंकर भगवान के माता पार्वती जी ने ब्याह के समय पर पूछ लिया, माता पार्वती जी ने मंगल विवाह करा, शादी हो रही थी, माता पार्वती जी की भांवर डल रही थी, और भांवर डलते समय भगवान शंकर को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो उन्होंने गण को बुलाया, वीरभद्र को बुलाया, भैरव को बुलाया, मणिभद्र को बुलाया, नंदी को बुलाया, भृंगी को बुलाया, श्रृंगी को बुलाया। पर शंकर भगवान ने अपने भगवान विष्णु को आवाज नहीं लगाई, ब्रह्मदेव को आवाज नहीं लगाई, इंद्र को, वरुण को, गरुण को, 33 कोटि देवताओं को भगवान आवाज नहीं लगा कि मेरे को इस चीज की जरूरत है, तुम ला कर दो। जैसे दूल्हे के साथ में अगर रात भर फेरे के समय पर, विवाह के समय पर कोई बैठता है तो भाई नहीं बैठता, बंधु जो साथ में होंगे, रिश्तेदार, वो भी थोड़ा दूर बैठेंगे। पर जो दूल्हे का खास दोस्त होता है, मित्र होता है, जिसको हम सहज भाषा में गण कह दें, जो होता है वो नजदीक में बैठता, बिल्कुल कस के। उसने कहा जरा रुमाल देना, उसने रुमाल दिया, जरा सामान देना, उसने सामान दिया। बोलो सही है कि गलत है?
ऐसे दुल्हन की जो सहेलियां होती हैं या दुल्हन की जो बहन होती है, बहन तो काम में लगी रहती है, मासी ने हवाई लगा दी, बुआ जी ने हवाई लगा दी, काका जी ने हवाई लगा दी, काकी जी ने, मामा जी ने कोई हवाई लगाई, बहन उठकर चली गई। पर उसके साथ कौन बैठी है? तो कहा उसकी सखी बैठी है। तो ये गण है, सखी बैठी है, वो गण है। अब कहीं कहीं ऐसा नियम, ऐसा रिवाज है, ऐसा नियम है कि जब दूल्हा दरवाजे पर आता है तो दुल्हन हाथ में चावल भरकर, पुष्प भरकर दूल्हे के ऊपर फेंकती है। तो दूल्हे का जो दोस्त होता ना, एकदम उसके हाथ में छाता होता है, छाता होता है तो छाता लगा लेता है, नहीं होता है तो रुमाल लगा देता है। और अगर इतने में अगर जमाई हो या फूफा हो या रिश्तेदार हो तो वो तो छाता ही ढूंढते रहते हैं, छाता लगा। पर दोस्त तुरंत आके खड़ा हो जाता है सामने। ये अंतर है गण में, मित्रता, रिश्तेदारी में, नातेदारी में अंतर है। महाराज भगवान को पाना, फिर वही प्रसंग आ गया कि मंदिर में दर्शन करने के लिए नेत्र की जरूरत पड़ती ही नहीं है। भगवान का दर्शन कभी नेत्र से नहीं हुआ, नेत्रों से तो देखा जाता है, पर दर्शन दिल से करा जाता है, हृदय से करा जाता है, मन से करा जाता है, मन से कर सकता। भगवान का दर्शन केवल मन से होता है, केवल मन से। सूरदास जी के नेत्र थे क्या? अरे बोलो, थे? नहीं। एक बार श्री जी बाबा को, ठाकुर जी को, भगवान कृष्ण को, गोवर्धन नाथ जी को एक बार सूरदास जी को ले जाकर बिठा दिया कि बताओ भगवान ने आज कौन से कपड़े पहने, कौन से आभूषण पहने, कौन से वस्त्र धारण करें, कौन सा श्रृंगार आज भगवान श्री जी बाबा ने, गोवर्धन नाथ जी ने, ठाकुर जी ने हवेली जी में करा है। सूरदास जी ने, आंख नहीं थी, नेत्र नहीं थे, सूरदास जी ने लिख दिया था आज हरि नंगम नंगा। आज भगवान ने कोई कपड़े ही नहीं पहने, आज भगवान तो नग्न खड़े हुए। सूरदास जी से पूछा तुम्हें किसने बताया कि आज भगवान ने कपड़े नहीं पहने? जब तुम घर से चले थे कोई ने बताया था कि आज भगवान ने कपड़े नहीं पहने, वस्त्र नहीं पहने, आभूषण नहीं धारण करें, आज भगवान ने कोई वस्त्र धारण नहीं करा? सूरदास जी बोले कि कोई बताता नहीं है मुझको। तो फिर ये भीतर के जो नयन है ना, ये मन है ना, ये दर्शन कर लेता। नेत्र केवल देखते, कानों में लिखना शब्द गुरु का, शब्द गुरु का श्रवण में। आज सवेरे की बात है, हम जहां रहते हैं घर पर, वहां कोई व्यक्ति पास में बैठकर एक तीली से एक वो कान साफ कर रहा था, कानों में घुमा रहा था। तो हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देने के लिए बाहर आए, तो वो ओटले पर बैठा था। हमने कहा ना जाने कहाँ से आया है, कौन है भगवान। तो हमने कहा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वो साफ करने में लगा हुआ था। तो हमने पूछ लिया क्या कर रहे हो? अरे गुरुजी कान थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। हमने कहा यहां बैठकर करने से कौन सा मतलब है, आस्था चैनल के सामने जाके बैठ जाओ। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक कान ही तो साफ किया जाता है। शिव महापुराण की कथा वो ड्रॉप है, वो दवाई है कि 2 बूंद डलती है और पूरा कान के साथ एक एक इंद्रिय साफ हो जाती है। शिव महापुराण की कथा वो है। अच्छा, कई लोगों की तो आदत हो गई है, जब तक कान में दवाई नहीं जाए नहीं रात के नींद नहीं आए। कई लोगों की आदत पड़ी हुई है कि जब तक वो आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट या कोई संवाद या यूट्यूब पर थोड़ा सा सुन नहीं ले, जब तक वो कथा कानों में जाए नहीं तब तक उनको नींद आए नहीं। और उसके कारण वो बैंड हस्बैंड वो परेशान है, वो बेचारा। अच्छा, बड़े
वो कह देता है सो जा, बस 5 मिनट और, कुछ अच्छा बोलने वाले तुम सुनो, अच्छा बोलने वाले तुम 5 मिनट और वो उन्हें आवाज तेज करके रखिए इधर, तो आवाज तो कम कर ले, बाहर मम्मी भी सुन रही है, तुम सुनो। तो अभी तक तो महाराज कुछ नहीं बोला। अच्छा, इन दोनों के जो संवाद होते हैं ना बड़े विचित्र होते हैं। एक पत्नी अपने पति से बोली, सुनो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, तुम कपड़े धो लोगे क्या? और देखो धुले तो धो लेना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब पति 4 घंटा टेंशन में है कि किसको धोने का बोला इसने, कि तुमसे धुले तो धो देना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब ये कपड़े धोएगी कि मुझे, अब वो टेंशन में है, धोएगी क्या? अच्छा, एक ही शब्द बोला उसने, वो सबसे भारी बोला, तुमसे धुले तो धो लेना, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अब वो दुकान पे नहीं गया, पहले उसने कपड़े धोए, कि दादा ये कपड़े धोने की नहीं बोल के गई, ये बाद में धोएगी। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले ही धो दो। तो शब्द एक ही बोलती है, उसकी आदत है कम बोलती है, और बोलती भी ऐसा है कि अच्छा कान का कीड़ा झड़ी जा जब बोले। इसीलिए तो कहते हैं बहू बहुत बढ़िया है गुरुजी, इतनी जोरदार बहू मिली है, भगवान की कृपा है, खूब सेवा करती, खूब अर्चना करती, खूब कथा सुनती, खूब दान करती, खूब पुण्य करती। बहुएं कभी बुरी नहीं होती गुरुजी, बहुत अच्छी होती है। और वास्तवता है बहू जैसी बहू नहीं होती है गुरुजी, बहुत बढ़िया बहू है। बस महीने भर में एक बार मुंडा से ऐसी बोले कि पूरा महीना का करा धरा सब पानी फेर वो बोलती, बस बाकी सब बढ़िया गुरुजी, एकदम बढ़िया। पर गुरुजी ऐसा कुछ करी दो नहीं कि इसका मुंडा बने। तो गुरुजी बोले इका एक ही काम है, अगर उसका मुंह बंद करना है तो अपना मुंह बंद कर, बस बहुत है। महाराज अब मंदिर जाओ, देवालय जाओ, मना नहीं, तीर्थ जाओ, मना नहीं है, पर भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो देखने वाले नेत्र लेकर मत जाना, उस मंदिर में दिल लेकर जाना, मन लेकर जाना। महाराज गण मित्र भी है शिव के, गण सखा भी हैं शिव के, और गण शंकर के रक्षक भी हैं, गण शंकर के सेवक भी हैं, गण भगवान शंकर के द्वारपाल भी हैं। वो गण है। जाओ आप जहां आपकी मर्जी पड़े वहां दर्शन के लिए जाओ, जहां मन पड़े आपका वहां तीर्थ जाओ, पर निवेदन है भगवान के मंदिर, देवालय, तीर्थ आदि में नेत्र लेकर नहीं, हमें दिल लेकर जाना है, हमें हृदय लेकर जाना। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। भगवान शिव के चरणारविंद का स्मरण करना, शिव मंदिर जाने वाला, भगवान शंकर के करीब में जाने वाला, शंकर के पास जाने वाला, और जो शंकर की निंदा ना सुने, समझ लेना वो शिव गण है, शंकर का मित्र, शंकर का सखा है। फिर आप शिव के हो गए, शंकर आपके हो गए। अब देवता जो वाणी बोलते थे वो गण कभी नहीं बोलते थे। बहुत ध्यान से सुनना, शिव गण, शिव महापुराण की कथा चल रही है, इसमें अपने को पहचानना है कि शंकर के गण शंकर के मित्र थे। ऐसा उन गणों में था क्या कि शंकर के सिवाय 33 कोटि देवता उन गणों की भाषा ही नहीं समझते थे। गण जो बोलते थे
शंकर सुनते थे, इसके सिवा कोई नहीं सुनता था। जब गण बोलते थे देवता अपने अपने कान बंद कर लेते थे। ये गणों के बोलने से जो शब्द निकलता था उसी को लोगों ने शोर कहा। क्या कहते हैं? शोर हो रहा है। शोर हो रहा है मतलब बहुत चिल्ला रहे हैं। शोर हो रहा है, आवाज आ रही है बहुत तेज तेज, बहुत चिल्ला के बात करते हैं, शोर हो रहा है। शंकर भगवान के गण जब बोलते थे तो देवता कानों पर हाथ रख लेते थे, क्योंकि वो बोलते ऐसा थे, ऐसा ऐसा कि आसपास में कहीं का खड़ा हो नहीं तो ये कान के पर्दे फट जावे। पर उनकी बात शिव समझ जाते थे कि ये बोल क्या रहा है। तो शिव महापुराण की सुंदर विद्येश्वर संहिता में कहा कि आखिर ऐसा क्या था कि शंकर भगवान गणों की बात समझते थे, बाकी के देवता समझते नहीं थे। तो कहा हृदय रखने वाला हृदय रखने वाले की भाषा समझ जाता। बोलो समझता कि नहीं समझता? एक मां का छोटा सा बच्चा मात्र 5 महीने 6 महीने का 8 महीने का बच्चा, 8 महीने का भी जाने दो तुम तो, 10 महीने का बच्चा, 12 महीने का बच्चा, 10 महीने का, 12 महीने का, 8 महीने का बच्चा रो रहा है। मां को समझ में आता है कि नहीं आता है मेरे बच्चे को क्या हुआ है? दादी कहेगी पेट दुख रहा होगा। मां है वो भी, दादी घर की बुआ, घर का बुजुर्ग, वो भी मां है। मां बच्चे को लेकर टहल रही है, रो रहा है, बहुत रो रहा है। मां रो रही है, माता की आंख में से आंसू निकल रहा है। क्यों? मेरा बच्चा रो रहा है। और रोते रोते मां फिर ध्यान करती है, इसको हुआ क्या है? लाला तुझे हुआ क्या है? लाला बोल नहीं सकता, बच्चा बोल नहीं सकता, बच्चा कह नहीं सकता, पर रो रहा है। तो मां जान जाती है इसका पेट दुख रहा होगा, इसको कुछ तकलीफ होगी, सर्दी बहुत है, ठंड बैठ गई होगी, तपाएगी, ले जाएगी, कपड़ा गर्म करेगी, तवा पर डालेगी, जल्दी से पेट को सेकेगी, शरीर को सेकेगी, ऊनी कपड़े पहनाएगी, उसको ठंड के वस्त्र पहनाएगी। बच्चा रोना बंद कर देगा, मां को लगेगा मेरा बेटा ठीक हो गया। हृदय चित्त जहां जुड़ा होता है, दिल जहां लगा होता है, मन जहां लगा होता है, वहां कहा नहीं जाता, समझा जाता है। कई कई घर में ऐसे बच्चों का भी जन्म होता है जो बच्चे राल टपकाते रहते हैं, आंखों से नीर बहता रहता है, पड़ा हुआ है, बैठा है, बिठा दिया कुर्सी पर तो बैठ गया, सुला दिया तो सो गया, चला दिया तो चल लिया, बैठा, खिला दिया तो खा लिया। आपके भी मोहल्ले में, आपके भी क्षेत्र में, आपकी भी कॉलोनी में, आपकी भी सोसाइटी में, आपके भी गांव में, नगर में कहीं कहीं ऐसे बच्चों को देखा होगा। अब उन बच्चे ना तो कह सकते हैं, बड़े होने के बाद भी ना बोल सकते हैं, ना अपनी तकलीफ को बयां कर सकते हैं, ना बोल पा रहे हैं, फिर भी रिश्तेदार कह देंगे अपने बच्चे को संभालो। केवल एक घर में मां ऐसी होती है जिसने गर्भ में रखा होता है उस बच्चे को, तो वो मां उस बच्चे की गण और बेस्ट फ्रेंड होती है। तुरंत कह देती है इसने कुछ गंदगी कर दी होगी, बोल नहीं पा रही, आंख से आंसू बहा रही है, आ कर कर चिल्ला रही है, इसको कुछ चीज की जरूरत होगी। मां पहचान जाएगी और तुरंत आएगी, हाथ फेरेगी बच्चे पर, क्योंकि मां के लिए वो बच्चा बुरा नहीं है। मां का अगर मां उसको गर्भ में रखी है तो बच्चा उसकी जान है। मां कह देगी बेटा क्या चाहिए? वो बस राल टपका रहा है, नेत्रों से नीर बहा रहा है, और मां पहचान जाती है इसको किस चीज की जरूरत है। वो तोड़ती है, लाती है, चम्मच से उसको खिलाना चालू कर देती है। बच्चा आंख से आंसू बहाना बंद कर देता है, चिल्लाना बंद कर देता है। मां जान जाती है इसका भोजन का टाइम हो गया, मां पहचान जाती है इसका पानी का टाइम हो गया, मां जान जाती है इसको क्या चाहिए। वो मां की वात्सल्यता, मां उस बच्चे का गण है, मां उस बच्चे का प्रेम है, मां उस बच्चे की सेफ्टी है, रक्षक है, मां उस बच्चे का मित्र है। पहचान है।
जितने आस्था पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, आपके भी रिश्तेदारों में, नातेदारों में, मोहल्ले में, सोसाइटी में, कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में, नगर में कोई बच्चा तो आपकी जिंदगी में ऐसा दिखा होगा। और उसकी माता को देखो और उसको देखो, पूरा परिवार कोई नहीं करता, पर मां की करुणा, मां की वात्सल्यता, मां का स्नेह एक ऐसा होता है। सब लोग दोष देते हैं, बच्चे की ओर देखते तक नहीं, वो गंदगी कर दे कोई उठाता तक नहीं। पर गण जो होता है, मित्र जो होता है, सखा जो होता है, वात्सल्यता जिसके भीतर होती है, जिसके भीतर एक सेफ्टी, एक सहयोग, एक आनंद होता है, वो दौड़ पड़ती है, वो मां होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है मां को गण भी कह सकते हैं, मां को सखा भी कह सकते हैं, मां को मित्र भी कह सकते हैं। अब कहोगे दिल से, वो सुनेगा। उसको क्या चाहिए? महाराज, शिव महापुराण की कथा कहती है जितने 33 कोटि देवता हैं, 33 कोटि जितने देवता हैं, उन देवताओं से भी ज्यादा गण थे शंकर भगवान के। ध्यान देना महाराज जी, यहां पीछे तो तुमको जो नजर आ रहा है ये तो थोड़े दिख रहा है। कहते हैं शंकर भगवान की जब शादी हुई थी तो रिसेप्शन कोई एक दिन तक ही नहीं चला था। आज पूर्व के गण तो दूसरे दिन पश्चिम के गण थे, फिर उत्तर के, फिर दक्षिण के गण थे, फिर नीचे के, फिर ऊपर के गण थे, मध्य के गण बाद में आए थे। 33 कोटि देवताओं को तो शंकर भगवान ने कजन कितने साल बाद रिसेप्शन दिया था, जिसको तुम लोग सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली कहते हो, जिसको आप लोग कहते हो ना 25वीं शादी की सालगिरह। आज अभी हमारी 50वीं शादी की सालगिरह। ये सिल्वर और गोल्डन, ये शंकर भगवान ना, उनके यहाँ जब रिसेप्शन चालू हुआ था भोलेनाथ जी का, कई वर्ष निकल गए थे साहब, कई वर्ष। अभी तो गणी जीम रहे थे। कई साल निकल गए और उसमें भी एक दिन नंदी को अहंकार आ गया था। अब बताओ, शिव जी का गण जिस पे बैठ के महादेव रोज घूमने जाए, और वो नंदी को अहंकार आ गया। एक दिन वृषभ ने, नंदी ने ब्रह्मा जी से कह दिया, ब्रह्मदेव, हे ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले क्या बात है? अब ब्रह्मा ब्रह्मा थे। एक बार किसी ने पूछा ये नारद जी में इतनी बुद्धि कहां से आई कि हर घर में आग लगा जाते हैं, जहां जाते हैं वहां कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही आते हैं कि आग लग जाती है। नारद जी को जब देवऋषि नारद हैं तो इनमें तो अच्छे संस्कार होना चाहिए, तो ये आग लगाने का क्रम इनके पास आया कहां से? तो नारद जी कौन है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र। तो ब्रह्मा जी, अब ब्रह्मदेव भी कम थे क्या जो भगवान विष्णु के सामने जाकर कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है? भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता भगवान शंकर है। शंकर है तो वो कैसे हैं? दोनों ने जब पर्वत घुमाया तो शिवलिंग प्रकट हुआ, शिवलिंग तो प्रकट हो गया। अभी भी शंकर भगवान कह रहे हैं मैं भगवान विष्णु का पिता हूं, तो ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं कि इनके चरण कहां तो सिर कहां। अब दोनों देखने का लिखा तो भी नहीं मान रहे, तो झूठ बोलना चालू कर दिया। अब बोलना चालू करा तो ब्रह्मा जी ने उसी समय नंदी को थोड़ी सी बुड़की मारी, थोड़ी सी फूंक दे। अब थोड़ी सी फूंक ब्रह्मा जी ने नंदी को दी। नंदी, ओ नंदी, कितना काम करता है, शंकर जी के मुंह से निकला नहीं और तू दौड़ के गया नहीं। ऐसे ब्रह्मा जी जैसे, नारद जी जैसे कहीं कहीं अपने घर में भी रिश्तेदार आ जाते, वो एक ही भुड़की मार के जाते हैं। तू अकेली करती रहती है, तू अकेली। समझ लो, जैसे ही वो बोले कि तू अकेली करती रहती है, उसी समय पर मोबाइल में गाना बजा दो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी नस नस उगले चुगली चुगली हरि हरि जय हो। बस वो आते सी एक बात बोले, तू अकेली करती है। देवरानी कहां गई है? उसका बच्चा हुआ है ना अभी। अच्छा, कितने दिन की गई है मायके? अभी तो 15 दिन। तो 15 दिन क्या करे वहां पे? तू अकेली करेगी? जब तो तेरी आंखें के नीचे काला काला हो गया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।
पड़ोसन को पड़ी तेरी फिकर बड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बड़ी फिकर इसको। अब इससे कह दो, जब तुझे इतनी फिकर पड़ रही है कि तू अकेली कर रही है, तो सुबह 9 बजे से हमारा घर का बर्तन मांजने तू ही जा। अब तू बर्तन मांजने तू आ जा, तू आ इधर। हमारे घर में तो ढेर सारी सब्जी पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मेरे से तो नहीं बने दादा, नहीं आना तू तो, जब इतना ज्ञान दो तू अकेली करे। बस ब्रह्मा जी ने नंदी को बुलाया और नंदी गण आए, और ब्रह्मा जी ने देखा नंदी अकेला है, और अकेले नंदी को देखकर ब्रह्मा जी ने कह दिया, ब्रह्मा जी बोले, बहुत ध्यान से सुनना महाराज, शिव गण, शिव महापुराण की कथा चल रही है। मैं दिल्ली के गोयल परिवार को, दीक्षित परिवार भोपाल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, साथ में अग्रवाल परिवार को बहुत बहुत साधुवाद है कि ये वो पावन कथा शिव गण शिव महापुराण की कथा करवाई कर आपने जनमानस तक इस कथा को भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कितने जीव जो अकाल मृत्यु में मरे होंगे, जिनकी अकाल मौत हुई होगी, जो अधोगति में मरे होंगे, जिनकी अकाल मृत्यु हुई होगी, वो शिवगण शिव महापुराण की कथा सुनकर तर जाएंगे। इसलिए यहां शिव महापुराण में इस गण शिव महापुराण का आनंद है। ब्रह्मा जी नंदी को बुलाए, नंदी इधर आओ जी, क्या बात है, क्यों नंदी, कहां जा रहे हो? नंदी बोले, प्रभु ने भेजा है काम के लिए। अच्छा, तो नंदी तो थोड़ा बहुत तो विश्राम करा कर, थोड़ा बहुत तो विश्राम करा कर, दिन भर काम में लगा रहता है, कभी भगवान को लेकर घूमने जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, कभी कहीं जा रहा है। ये ना, एक ड्राइवर अगर आपके यहाँ काम कर रहा है ना, और वो ड्राइवर ईमानदार है और बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तो तुम उस ड्राइवर को लेके किसी अच्छे रिश्तेदार के यहाँ, कुटुंबी के यहाँ, या कोई पहचान वाले मित्र सखा आदि के यहाँ चले जाओ। फिर माँ उस ड्राइवर पर किसी की दृष्टि आ जाए, नहीं साहब बहुत बढ़िया गाड़ी चलाता है, स्पीड में बढ़िया लेके जाता है, हमारा तो पूरा काम यही संभालता है। तो उनने सोचा जब इसका काम संभाल रहा था अपना भी, तो उन्हें कहा कितना मिले रे तेरे को माँ? मां तनख्वाह कितनी मिलती है? 6,000। 6,000 बस? क्या हो 6,000 में? बस पर सेठ जी अच्छे हैं, मेरा सब संभाल लेते हैं। अरे 6,000 में क्या होता है? उसने वो भभूति फूकना चालू कर दी। कौन सी भभूति? वो चुगली की, निंदा की, और जो फूकना चालू कर, फिर गाना बजा दो, श्रीमन अच्छा। ऐसे हम फेरे भी बोले एक बार, आज फिर बोलते हैं, ऐसे मोबाइल में ऐसे फंक्शन आ जाना चाहिए कि जैसे ही कहीं का निंदा करना चालू करे और मैं अपने आप गाना बजे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्यों री जी काय को करे चुगली चुगली, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तुरंत बजना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले क्यों नंदी तू अकेला कितना काम करता है? तब नंदी ने कहा, अरे ब्रह्मदेव, जो दुनिया का भार उठाता है वो महादेव है। दुनिया का जो भार उठा रहा है वो मेरा देव अधिदेव महादेव है, और महादेव का अगर कोई भार उठा सकता है, महादेव कहीं पे बैठते हैं? नंदी पर, वृषभ पर। तो क्या महादेव का अगर कोई भार उठा सकता है तो वो ये वृषभ है। अब इनने तो इनसे कहा, निंदा चुगली बुराई तुम कमरे में बंद कर कर भी कर दोगे तो भी हो जाएगी। इसलिए तो कहते हैं मकान, मतलब इसका कान। जिस दीवाल के कान होते हैं उसी को
मकान कहा जाता है। हवेली जिसमें हवा निकल के इधर उधर चली जाए। कथा में पहले वाली में बताया, बंगला जो बगल वाले कोई नहीं जाने, वो बंगला। वो फ्लैट जिसकी किस्त जमा कर करके लेट जाए, वही फ्लैट। अब तो यहां अब बोला वो, और जैसे ही भगवान नंदी ने कहा, नंदी बोले प्रभु सारे जगत का जो भार उठाए वो देव अधिदेव महादेव, और जो महादेव का भार उठाए वो केवल एक वृषभ, मैं हूं नंदी, शिव का गण, भगवान शंकर का गण, मैं नंदी। अब वो निंदा करी थी 7 ताले में। बहुत ध्यान देना जीजियों और भाइयों, आप सबसे एक प्रार्थना है, कभी किसी के सामने आपने अगर कोई बात बोली है तो ये पक्का है जिसकी बोली है वहां तक कोई नहीं कहेगा तो भी खबर पहुंच जाएगी। बहुत सोच समझ कर बोलिए। गण शिव महापुराण की कथा में से बहुत सारी चीजें हमें सीखना है। गण शिव महापुराण की कथा में से हमें बहुत सारे संवाद सीखना है। हमारी बुराइयों को हमें बाहर भगाना है गणों की कथा से।